हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है, ये जो एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हर डॉक्टर्स का कहना अलग अलग होता है, किसी का भी समर्थन इसमें मैच नहीं करता है। बट आयुर्वेद ये कहता है कि हाँ, ये पॉसिबिलिटीज है। तो वो कैसे, और ये कौन सा टॉपिक है कि एएमएच लेवल को क्या बढ़ाया जा सकता है। एएमएच लेवल, अगर हमारी उम्र कम है तब भी हमारा एएमएच लेवल इतना कम क्यों है। एंड अगर एएमएच लेवल 0 हो जाएगा तो क्या हम प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सारे सवाल होते हैं एक औरत के मन में जो गर्भधारण करना चाहती हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर आप लोग डिस्क्रिप्शन में कीजिएगा ताकि मैं आपके आंसर कर पाऊं, है ना। तो ऐसा करते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एएमएच लेवल जो है ये सबसे पहले है क्या, हम समझ लेते हैं। एएमएच का जो लेवल है वो वुमेन्स और मेंस दोनों के अंदर में होता है, लेकिन वुमेन्स के अंदर इसको मापा जाता है। अगर आप गर्भ धारण करना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर्स जो है जब इनफर्टिलिटी का टेस्ट करती हैं तो आपके एएमएच लेवल का टेस्ट होता है, जिसमें कि ये पता लगाया जाता है कि आपका एएमएच लेवल कैसा है, ताकि आपके एएमएच लेवल से समझ सकते हैं कि हमारे पास कितना समय है कि हम आपकी जो ट्रीटमेंट है प्रेगनेंसी का उसको कर पाए। और स्पेशली आईयूआई एंड आईवीएफ में आपको विदाउट एएमएच का टेस्ट किए कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होता है। तो एएमएच है क्या, तो एएमएच एक एंटी मिलेनियन हॉर्मोन्स है जो एक वुमेन के अंदर पाया जाता है, और ये दर्शाता है कि आपकी ओवरी में अंडे कितने हैं, आपकी ओवरी में अंडे की क्वांटिटी क्या है, ये दर्शाता है। अगर एएमएच लेवल कम है यानी अंडे आपके ओवरी में कम बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा है, तो आपको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है। इसमें क्या होता है, आपका एएमएच लेवल बहुत ज्यादा हैवी भागता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम हमको पीसीओडी है। अगर आपको पीसीओडी है तो आपका एएमएच लेवल नॉर्मल से हाई रेंज पे ही होगा। अगर आपको पीसीओडी नहीं है तो आपका एएमएच लेवल जो या तो नॉर्मल होगा या नॉर्मल से कम होगा अगर आपकी एज ज्यादा होगी तो। बट अब क्या हो गया है कि पहले होता था कि अगर आपकी एज ज्यादा है तो एएमएच का लेवल जो है वो कम होते चला जाता था। जैसे जैसे आपकी एज होती जाएगी वैसे वैसे एएमएच लेवल कम होगा, और जब मेनोपॉज आएगा तब तक एएमएच बिल्कुल 0 पर आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब एक 19-20 साल की लड़की का भी अगर एएमएच देखा जाए तो वो कम होने लगता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है जो हमारा खान पान है, जिस तरीके की लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं, धूम्रपान लेना, अल्कोहल लेना, नींद प्रॉपर नहीं लेना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेना, डिप्रेशन में रहना, ये सारे कारण होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर में बहुत गलत असर डालते हैं। स्पेशली एएमएच लेवल जो है उसकी वजह से कम होता चला जाता है। पहले तो बात करते हैं कि अगर अंडे होंगे तब तो हम उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन अगर अंडे ही नहीं होंगे तो हम क्वालिटी का क्या करेंगे। अगर आप आईवीएफ करवाना चाहती हैं तो आप डोनर एग की सहायता से भी डॉक्टर्स इसको आईवीएफ के प्रोसेसिंग को आगे कर देती है। लेकिन आप चाहती है कि नहीं, मेरे खुद का ही एक से ये चीज, उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद बेहद ज्यादा जरूरी है। जैसे बहुत सारी वुमेन्स मुझे आके पहले भी बोली कि मैम आप ये गलत बताते हो कि एएमएच लेवल बढ़ता है। देखो, बढ़ता है ये तो मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि हम अपने एएमएच लेवल को कांस्टेंट रख सकते हैं ताकि उसको और वो आगे ना गिरे। उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज करवाना होता है, आप अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाइए। अगर आपकी विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है तो आपका एएमएच का गिरना स्वाभाविक रूप है। तो आपका एएमएच अगर बहुत ज्यादा कम है और आपका विटामिन डी कम आ रहा है तो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स डॉक्टर से पूछने के बाद में आपको लेना चाहिए। आपको दैनिक व्यायाम करना चाहिए, डेली रूटीन में आपको व्यायाम एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, साइकिलिंग करना चाहिए। अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं। आपकी बॉडी फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए आपकी बॉडी की। बहुत सारी वुमेन्स का ये भी बोलना होता है कि हम घर के सारे काम खुद से करते हैं, हमने मैड नहीं रखी है। तो देखो, घर के काम करना खुद से एंड फिजिकल एक्टिविटी एज अ व्यायाम करना वो अलग बात होती है। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन से आपको स्ट्रेस में राहत मिलेगा। डिप्रेशन आपको कभी फील नहीं होगा। और डिप्रेशन क्या है, हम जब बहुत ज्यादा सोचना किसी बात को लेकर चालू कर देते हैं तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन बनते चला जाता है। बहुत सारी महिलाओं के अंदर तो ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कल्पना पूर्वक जीवन जीने लगती है। मतलब उनको ऐसा, वो अपने दिमाग में जो चीजें सोचती हैं उनको लगता है कि उनके साथ वही चीजें घटित हो रही है। डिप्रेशन का ये आपको साइन मिलता है। तो आपको ये चीजें करनी चाहिए। तीसरी चीज है हेल्दी डाइट लेना। भैया हेल्दी डाइट है क्या, हेल्दी डाइट की परिभाषा क्या है आखिर, क्योंकि हर किसी का बोलना अलग अलग है। हेल्दी डाइट ऐसी है, हेल्दी डाइट वैसी है, बट हेल्दी डाइट आखिर है क्या,
दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हेल्दी डाइट का मतलब है वैसा खाना जिसमें आपको वैसा कोई भी जंक फूड ऐड ना हो जो आपके शरीर के लिए हानिकारक, जैसे कि आपको मैदा नहीं लेना है, शुगर नहीं लेना है, बहुत ज्यादा कार्ब्स फूड नहीं लेना है, जंक फूड्स नहीं लेना है, बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं लेना है। आपको वैसा खाना लेना है जो आपके शरीर के लिए ज्यादा अच्छा हो। अब हमारे इंडिया में मौसम कितने हैं? मेनली 3 मौसम है, सर्दी, गर्मी और बरसात। ये 3 मौसम है। हमारी बॉडी को फूड भी वैसा ही चाहिए। जैसे अभी समर सीजन चल रहा है तो हमको वैसे फूड्स लेने हैं जो नेचुरल फूड हो, जिसमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे। ऐसे ऐसे फल, ऐसी सब्जियां हमको लेनी है। और उससे भी बड़ी बात है, एक रूटीन लाइफ जीना है। रूटीन लाइफ का मतलब है कि हमारे ब्रेकफास्ट करने का टाइम, हमारे लंच करने का टाइम, हमारे इवनिंग स्नैक का टाइम, हमारे रात के डिनर का टाइम, ये फिक्स होना चाहिए। और पूरी 8 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। और एक प्रॉब्लम अभी आ रही है कि हम लोग बहुत ज्यादा रेडिएशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है क्योंकि इसमें से भी एक ऐसी रेज निकलती है जो हमको बहुत ज्यादा नुकसान करती है। आपको इनसे भी बचना है। एक टाइम रखिए सोने का, उठने का, व्यायाम का, लंच का, हर चीज का एक टाइम शेड्यूल रखिए और वैसे अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। विटामिन डी की सप्लीमेंट्स आपके एएमएच को स्तर को ठीक करने की लिए दी जाती है। एंड आप ये जो अगर रूटीन लाइफ जीना स्टार्ट करोगे तो उससे आपका जो एएमएच लेवल है वो एक जगह कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वो ज्यादा गिरेगा नहीं। तो ये बेहद ज्यादा जरूरी चीजें हैं और ये आपको अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी एक एक क्वालिटी, आपकी एक की क्वालिटी में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा इस चीजों से। तो एएमएच के लिए आपको इतनी तो चीजें करनी पड़ेगी। और बोलते हैं ना हर कोई कि आपको खुश रहना बहुत जरूरी है, आप खुश रहो। कैसे खुश रहें? आखिर खुश रहने की क्या परिभाषा है? तो उसके लिए आप अगर मेडिटेशन करोगे तो हैप्पीनेस आपके अंदर जरूर रहेगी। देखो लाइफ में टेंशन तो गाइस हर किसी के है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जिंदगी में टेंशन नहीं है। मेरे भी लाइफ में बहुत टेंशन है, लेकिन क्या कर सकते हैं? क्या हम टेंशन से भाग सकते हैं? या अगर हम ऐसा कुछ गलत कर ले कि हाँ हम इन चीजों से निकल जाते, क्या आपको लगता है कि इंसान अगर मर जाता है तो उसके बाद उसके साथ क्या होता होगा? तो कोई नहीं जानता है। तो टेंशन तो आपको झेलनी ही पड़ेगी, जो हमको झेलना है वो झेलना है। लेकिन अगर हमको झेलना है, हमको ये बात पता ही है, तो क्यों ना फिर हम हंसते हंसते उस चीज को झेलें ताकि हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट गलत ना पड़े। आप कभी नोटिस कीजिएगा, किसी दिन हम बहुत ज्यादा सैड होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उस दिन आपको देखेगा सर बहुत ज्यादा पेन करने लगेगा, आपका बॉडी पेन करने लगेगा, आपको अजीब अजीब सी आपके साथ साइन आने लगेगी बॉडी से। तो ये चीजें हैं हमारे अंदर में। हमारा मूड जो इतना ज्यादा स्विंग होता है, और ये मूड स्विंग होने का कारण होता है हार्मोनल का चेंजेस होना। हार्मोनल चेंजेस तब होते हैं जब हमारी रूटीन जो लाइफ है वो बिगड़ती है। सपोज आपका आज यहाँ से ट्रांसफर कहीं दूसरी सिटी में हो जाता है, वहां का पानी, वहां का वातावरण, वहां का एनवायरमेंट, ये इम्पैक्ट डालता है आपकी बॉडी पे। तो ये चीजें हैं, हार्मोनल चेंज होना ही हर बीमारियों का जड़ है। चाहे आप पीसीओडी ले लीजिए, सिस्ट ले लीजिए, फाइब्रॉइड्स ले लीजिए, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम ले लीजिए, इन्फेक्शन ले लीजिए, ईस्ट इन्फेक्शन ले लीजिए, आप कोई भी प्रॉब्लम उठा के देख लीजिएगा, शुरुआत उसका हार्मोनल इम्बैलेंस से ही होता है। इरेगुलर पीरियड होना, इसका भी रीजन यही है। और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस तभी होता है जब आपकी लाइफ अच्छी नहीं होती, मतलब आप डेली रूटीन लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही है। तो सबसे पहले अपने डेली रूटीन लाइफ को अच्छा कीजिए। डेफिनेटली गाइज आपको इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, मान के देखिएगा मेरी बात को, है ना। तो यही था, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि एएमएच लेवल नहीं बढ़ता है, बट मैं मानती हूँ बढ़ता है कि मैं इन चीजों को फॉलो करती हूँ। और देखिए मैं जो अप्लाई करती हूँ खुद पे, मैं वो आपको बताती हूँ। सजेशन मानना नहीं मानना टोटली डिपेंड ऑन यू। कोई जबरदस्ती नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। मुझे जो सही लगता है, और एज ए मेडिकल नॉलेज मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करूँ। तो बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे इनफर्टिलिटी के बारे में बताइए, तो इनफर्टिलिटी भी इसी से जुड़ा हुआ है, आपको इसमें ही आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं मिलते तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगी, है ना। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर गाइज नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं दिमाग में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक भी मेरा बहुत जल्दी इनफर्टिलिटी के ही एक टॉपिक पर आ रहा है, और उसके साथ साथ मैं सॉल्यूशन भी देने वाली हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।
अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, और हाँ, मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहिए और अपनी आंचल दीदी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, है ना। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। बाय बाय गाइस।